सब तरफ हरे राम हित लागे। वो जब साकेत में आएंगे ना तो सारे वृक्ष फल से अनहोनी उल्टा कर देते हैं सारा। तो उनमें तो भाई बहुत अपार शक्ति भाई, अखिल ब्रह्मांड के नायक। और वो जब आएंगे तो वो कहीं से आयुध नहीं लेंगे, यहीं से उठा के मटिया से ठोक देंगे, मर जाएंगे लोग। अरे वो तो महाराज जी कहे वो चाहते तो साकेत भी आए। कृष्ण भगवान को तो अपने गोलोक से अपना सारा आयुध मंगाना पड़ता है। नहीं, उनके पास राम नाम की शक्ति, राम नाम की शक्ति में कहते हैं ना, चाहे क्षण में प्रलय कर दे, चाहे क्षण में सृष्टि रचते दे, इतनी भी। जरासंध से जब जीत के आए तो उनकी लीला थी। राम नाम में महाराज जो राम नाम के उपासक होते, जो भी सिद्ध महापुरुष, राम नाम बहुत शक्ति होती है। राम नाम हम लोगों से बहुत उच्च दायरे में कृष्ण भगवान जपते हैं। हाँ, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके सामने क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन राम नाम में महाराज जी इतनी शक्ति, वो चाहते गोलोक से भी ये सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन हमें आपको दिखाने के लिए उनको अवतार धारण करना पड़ता है। गोलोक से सब नष्ट करने के लिए वो मात्र राम जी के पास ही अधिकार है, बाकी सबके पास वो बाकी वहाँ से दिया जाएगा उतना काम करके चले जाएंगे। हाँ, वो तो सीमा होती है। महापुरुष जो भी आते हैं अपने सीमा होती, ऊपर से आदेश जितना उतने करके जाते हैं। श्रृंगार रस के लिए जैसे कोई श्रृंगार रस की उपासना है तो वो श्रृंगार रस के लिए कृष्ण भगवान के अवतार दे देते हैं कि चलो इसमें आप लोग लगे रहो। पर सो अमृतत्व जगछति, सो अमृतत्व, अमृत जो पद है ना वो साकेत में ही होती है, वैकुंठ में भी नहीं होती है। नहीं, बात तो मैं भी कहा करता हूँ भाई, कल्याण और जो मुक्ति का सारे उपाय वो तो राम नाम से ही होते हैं। किरण भगवान का दर्शन तो आपको मिल सकता है, किरण मंत्र का जब करोगे नाचो को, लेकिन राम जी से भाई तो सभी कुछ मिलता है। तो शास्त्र में ऐसा नहीं कि सबके हृदय में कृष्ण भगवान रमण करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। राम जी के लिए लिखा है, विष्णु भगवान के लिए नहीं लिखा है, महाविष्णु के लिए भी नहीं लिखा है, राम जी के लिए रमन के राम जुगन अनंत चिदात, सभी भूत प्राणियों के हृदय में रमण करते हैं। और सभी भूत प्राणियों के अंदर कृष्ण भगवान रमण करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, महा ऐसा नहीं लिखा है। राम जी है, सत्य बात है, राम जी है, राम जी के सिवा। और इतनी बड़ी सत्य बात को ले जाके विष्णु भगवान में घुसा देते हैं लोग, क्या अज्ञानता बस, मूर्खता बस, शास्त्रों ने नहीं घुसाया है। रामायण में लिखा है जो तुलसीदास ने कि मैंने चराचर में मैं राम जी को ही देखता हूँ, तो राम जी के सिवा तो कण कण में तो राम जी है। राम जी बहुत हैं। वृंदावन में गए थे ना गोस्वामी जी, तो कोई बोल दिया कि हमारे कृष्ण भगवान 16 अंश के हैं। गोस्वामी को थोड़ा गुस्सा लगा, एक पद लिख के दिए वो, सकल गिरी दौलाइए, जितना पहाड़ खूंट है ना पृथ्वी भर में आग लगा दो, आग लगाने में उजाला हो जाएगा। सकल गिरी दौलाइए तारागण समुदाय, सारे जितना आकाश में तारा है सबको एक साथ निकाल दो बाहर। षोडश कला राकापति, माने चंद्रमा पूर्व 16 कला से आकाश में आ जाए, बिनर भी रात न जाए, जब तक सूर्य नहीं आएगा तब तक रात खत्म नहीं होगी। इतना होने के बाद उसको सुनाए, वो समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। मतलब कि तुम्हारे सूर्य कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, लेकिन हमारे राम जी के जब सूर्य नहीं आएगा तब तक रात नहीं होगा, मैंने राम जी ही बड़े हैं, इस चक्कर में छोड़ दो। नहीं, कई बार तो हनुमान जी भी राम जी वो भगवान के भाई राम रूप में आप आओ तभी हम आपको दंडवती प्रणाम करें। गए नहीं, कृष्णावतार में गए नहीं, बुलाने पर वो रथ पर बैठे हैं, हनुमान जी ऊपर, नीचे कृष्ण। ऐसा हनुमान जी कर सकते हैं क्या राम जी के सामने? नहीं कर सकते, कूद के नीचे भाग जाएंगे। हिम्मत ऊपर देखने के लिए नहीं आंख उठा सकते हैं राम जी के सामने, बैठने की तो बात छोड़ दो। पर लोगों को समझ में नहीं आती है। महाराज जी एक छोटा, चलो अब ना वीडियो दीजिए, लेकिन प्रश्न तो बता दीजिए। आपको ऐसे उत्तर दे दूंगा वीडियो को। इसमें लिखा 13 अक्षर जो श्री राम जय राम बोला जाता है, इसकी क्या इसका लिखा है हवन दर्पण मार्जिन हो सकता है क्या? होता है। अच्छा, ये तो मंत्र है, इसका कैसे? ये तो उपनिषद का मंत्र है। अच्छा, द्वादश मंत्र। तो इसका कितना इसमें सवाल लगे? जितना जप करेंगे उसका दशांश चलेगा। अच्छा, इसमें तो जरूरी है। हाँ, वो तो मंत्र है। अच्छा, चलो। अच्छा, इसमें कोई भक्त ने फोन किया कि महाराज कोई ऐसा सरल से सरल उपाय बताइए कि सारी कामनाएं पूरी हो जाए, सारी समस्याएं पूरी हो जाए, सारे रोग पूरे हो जाए, सारी बाधाएं पूरी हो जाए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। कौन सा ऐसा मंत्र है, तंत्र है, कोई ऐसा पाठ पूजा या मंत्र बताइए। बोल दे कि राम नाम जपो। अच्छा, वो सब उसी से हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे होगा? वो 2-4 दृष्टांत तो दीजिए। नहीं, उसका सारा जो संचित प्रारब्ध क्रियामल जब सब नष्ट हो जाएगा ना राम नाम के बल पर, अच्छा, वो जितना चोहे चाहेगा उतना ही हो जाएगा। लेकिन महाराज जी सब लोगों को राम नाम पर विश्वास नहीं होता। नहीं होता है तो अब उसके लिए विश्वास के लिए हम क्या करें? तो इस तरह चलो कोई बात नहीं। एक और किसी का है कि मन बहुत चंचल है, मन प्रभु में जो है लगता नहीं, मन एकाग्र करने का कोई सरल उपाय बताइए।
लोगों को उपाय चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए। वो गीता वाला श्लोक पढ़ दीजिए, मन को बस करने वाला। अरे हम कौन पढ़े लिखे बताइए कौन सा श्लोक? कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अच्छा अच्छा। जब रस्सी आता, पहले कुआं में पानी भरते तो देखे होंगे ना, वो पत्थर पर निशान पड़ जाता है ना रस्सी का। जब रस्सी से सील पर निशान पड़ जाएगा तो क्या मन को सुधारते सुधारते नहीं सुधरेगा? हम लोगों का मन इतना बहुत सीधा थोड़ी रहा, वो तो धीरे 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 लाइन में। अरे मन का जो भोजन है वो देवे मत करिए, भोजन नहीं दीजिएगा, अपने आप ही दुर्बल होकर मर जाएगा वो। अरे भोजन पानी देने लग जाएंगे, जो सोचेगा वो करने लग जाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक नया फ्रेंड के महाराज जी, गुरु को शिष्य की परीक्षा करना चाहिए कि शिष्य को गुरु की परीक्षा? उसको बोले कि तुमको जो अच्छा लगेगा। चलो छोड़ो, एक और क्या परीक्षा करेगा। गुरु को कैसे प्रसन्न करे कि गुरु प्रसन्न होकर के हमको भजन का सारा रहस्य बता दे? आरुणी के उदाहरण दे दीजिए। कौन आरुणी? ये पुराण में एक आरुणी हो गया, ये कैसे गुरु भक्ति रहे। अच्छा, कुछ कथा बताइए कैसे थे? इतना भी नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, 60 में बताइए। एक ऋषि रहे, उनके हजारों शिष्य रहे, उसमें एक लड़का आरुणी नाम का रहा। अच्छा। तो पहले वो भिख हो तो भिक्षा मांगने के लिए कोई आदत नहीं रहा ना वो, तो खेती बाती भी रहा, वर्षा धान बोना था। तो बोले कि भाई थोड़ा खेत के सब मेड़ ठीक ठाक करके चले आओ। आरुणी गए तो देखे कि एक जगह से बहुत ज्यादा पानी तेज गिर रहा है। बांधने की कोशिश तो बहुत किए वो, तो बंध नहीं पा रहा था। तो सोचे कि साले इतना ही है, यहीं से पानी गिरता, बहुत धारा तेज है। अब बार बार वो मट्टी उड़ा के लेके चला जाता था। आरुणी वहीं सो गए साले के, ले अब हमको दवा हो। पैर फंसा दिए नीचे मट्टी में, हाथ इधर फंसा लिए और ऐसा करके रोक लिए, पूरा धार रुक गई। 10 बजे तक को सभी शिष्य तो आ गए, पर आरुणी नहीं आए। ऋषि जी पूछे कि भाई उसको पता लगाओ कहाँ है। तो खेत में घूम के जंगल में देखते 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 उस खेत में लोग गए तो देखते हैं कि मेड़ पर सोया है वो। अच्छा, जहाँ से पानी बह रहा है। तो बोले कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो महाराज कल ये आपका खेत बोना है, ये पानी भाग जाती तो वो नहीं पाते। तो मैं सोचा कि रातें भर का तो काम है, इसलिए मैं सो गया। तब सारे शिष्यों को लगा घर से चल मट्टी डालो। अब 150 एक साथ मट्टी डालेंगे तो बंध भी जाएगा। और फटाफट संगे बलम आया है ना, संग में बल होती है। कल युग है संगे शक्ति। तब वो तुरंत मट्टी गिराए, सब मिलके बन गया। उसको उठाए घर में ले आए और फिर खिलाए पिलाए। ठंडी लग गई? हाँ ठंडी लग। अब भाई इतना देर तक पानी में बैठा है, ठंडा ठंडा तो ठंडी नहीं लगी। आग तपाए। दूसरे दिन उनकी एक लड़की रही, गुरु जी की लड़की रही, और तुरंत उससे शादी की है। बोले कि हमारा जो के शिष्य यही है। तब प्रसन्न तो हो गए ना गुरु, सारे विद्या दिए, उस विद्यापीठ के मालिक भी बना दिए, लड़की भी दे दिए, सब तो दे दिए। तो इतना हम मरने वाला पहले सीखना भी तो पड़ेगा। मुक्ति कितने प्रकार की होती है इसको बता? अरे ये सब थोड़ा बता दीजिए महाराज, मुक्ति तो बताइए आज मुक्ति कितने प्रकार की हो। कई लोग हमसे पूछे महाराज जी राम नाम से कौन कौन सी मुक्ति की प्राप्ति होती है? राम नाम से सारे मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति के नाम तो बताइए एक तो। अरे एक सामीप मुक्ति होती है, एक साजू जी होती है, सालों की होती है। अच्छा, ये समीप महाराज जी किस लोक में व्यक्ति जाते हैं? ये वो एक ही जगह, सब जगह वही, बैकुंठ में भी होती है, साकेत, हर जगह एक ही मुक्ति होती है। अच्छा। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। पर साकेत की बात अलग होती है, वहाँ अमर पद होता है, वहाँ के जाने के बाद फिर नीचे नीचे नहीं आता। और यहाँ बैकुंठ वगैरह जाने में नीचे गिर जाता है। नहीं, वो तो जैसे पूर्ण वहाँ का खत्म होगा नीचे तो फिर नहीं, बैकुंठ में पूरे खत्म की बात नहीं है। विष्णु भगवान की एक सीमा है ना रहने का। वो सही है। उनका सीमा पूरा होगा तो उन्हीं का शरीर पूरा हो जाएगा। वो तो पूरा होगा तो वहाँ जब उन्हीं का मालिके का पूरा हो गया तो सेवक कहाँ रहेगा? वो तो लिखा ना इसकी जो है चतुर बैकुंठ का 96 करोड़ है, जहाँ पूरा हुआ तो समय तो चला जाएगा। तो इसलिए बैकुंठ की मुक्ति जो है ना अस्थायी नहीं है। अस्थायी नहीं। अब ये बात किसी वैष्णव को कही है, जो विष्णु भगवान का ये आचार्य लोग हैं, गुस्सा हो जाएगा सब, क्योंकि नारायण के मानते हैं, नारायण बैकुंठ में रहते हैं। हाँ, उससे तो लड़ाई पैदा हो जाएगी। भगवान से लड़ाई। अरे आजकल खूब लड़ाई चल रही है हमारी वीडियो पर। और एक और साधु है, एक निगराचार्य है रामानुज जी। वो बोल दिया कि स्वामी रामानंद आचार्य जी रामानुजियों से हुए हैं। 8-10 वीडियो बना के लड़का ठोक दिया उनके पर। उनकी तो बिल्कुल
ऐसा पेड़ दिया है एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया है। अरे राम। अब बोलती बंद हो गई निगराह चार्ज की। अच्छा ये मूर्खता बस कह देता है सब। स्वामी यदि वो मान लेता हूँ कि रामानंद जी के हैं स्वामी रामानंदाचार्य, वो अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं विष्णु भगवान का, और ये तो राम मंत्र जपते हैं षडाक्षर, तो फिर क्या गुरु परंपरा छोड़ दिए? गुरु से द्रोह नहीं हुआ? सिद्ध नहीं हो जाएगा? ये गुरु से द्रोह किए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे हमारे गुरु जी हमको मंत्र दिए षडाक्षर, और हम जपू कहीं दूसरा बाल। ये षडाक्षर ना कहा जाता है, खड़ाक्षर क्या ना? षडाक्षर खड़ाक्षर बोलने की बात षडाक्षर सही हिंदी में बोल देंगे। वही तालाबे सब वाला लिखा जाएगा, ख नहीं लिखा जाएगा। अच्छा षडाक्षर है। हाँ षडाक्षर लिखा जब खड़ाक्षर कहा करते षडाक्षर कह देते तो उसको ख को कहीं कहीं ख भी बोलते हैं। अच्छा तो इसलिए लोग खड़ाक्षर कह देते हैं। अच्छा पर शुद्ध शब्द षडाक्षर। षडाक्षर है। चलो अच्छा है। हाँ वो ध्यान आए, कबीर साहब जो है, कबीर साहब के जो अनुयायी है महाराज जी, वो तो मानते ही नहीं कि स्वामी रामानंद जो है कबीरदास जी के गुरु। हाँ वो नहीं, उनके नहीं मानने से हो जाएगा क्या? वो क्या नाम है, सिख लोग भी नहीं मानते हैं कि गुरु नानक देव स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, वो भी नहीं मानते हैं। नहीं, गुरु नानक जी के बारे में तो बड़े महाराज जी लिखे, इनको स्वयं जो है सुखदेव महाराज जी प्रकट हुए थे, उन्होंने भजन का राम नाम का ध्यान। नहीं, स्वामी बड़े महाराज रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं गुरु नानक देव। अच्छा अच्छा। हाँ, द्वादश जनक जी के अवतार है गुरु नानक देव। हाँ गुरु नानक जी जनक जी के अवतार। तो स्वामी रामानंदाचार्य का तो प्रधान शिष्य में है गुरु नानक देव। पर हाँ जनक जी तो योगानंद जी कौन हुए थे ना, हुए प्रकट हुए थे। ये सब द्वादश जो भागवत है स्वामी रामानंद विष्णु भगवान का अवतार है। सत्य बात है। स्वामी रामानंदाचार्य जी तो प्रहलाद जी, कबीर जी, रैदास जी, धर्मराज, ये सब उन्हीं क्या है। तो उसी में जनक जी भी, जनक जी योगानंद जी शायद जनक जी सब लोग आके अपना अपना मत फैलाई लो। तो कबीर कितने उनके तो कहते हैं कि कबीर पर स्वामी रामानंद जी को कहते कबीरदास जी कैसे? अरे कबीरदास जी तो कबीरदास जी तो एक नंबर के नाम जपने, राम नाम जपने, सत नाम जपने कहाँ से आ गए ये बताओ? अरे इस समय उनसे पूछो तो बड़ा विचित्र है। वो कबीर साहब कहते वही भगवान है, तो कोई भगवान नहीं। मैं बताऊं जी जी, एक राजा मरा हुआ था। अच्छा। लड़का मरा हुआ था। तो राजा का लड़का मरा था, तो वो राजा इनका बड़ा प्रेमी था, कबीरदास जी का बहुत प्रेमी था। तो आके बोला कि महाराज मैं लड़के के बिना रह नहीं सकता, कुछ उपाय करके आप जिंदा कर दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, मैं 1 साल के लिए तुम्हारे लड़के को उठा देता हूँ, उसके बाद आयु है नहीं, हम अपने जबरदस्ती करता हूँ। तो बोले ठीक है 1 साल के लिए करिए। कबीरदास जी अपने शिष्यों से बोले कि हम अपने गुफा में लाश को रखता हूँ, तुम लोग पहरा करते रहना, और समय पूरा हो जाएगा फिर मैं आ जाऊँगा, लाश को इधर उधर मत जाने देना, सुरक्षित रखना, सड़ेगा गलेगा नहीं। तो अपना आत्मा को निकाले जाके उसमें लड़के में घुस गए। घुस के 1 साल तक वहाँ लीला करते रहे। एक पेड़ पर बैठ के एक भूत देख रहा था, सारा काम सुन रहा था। अच्छा इस तरह ये कथा है, है नहीं यही है। वो भूत आके कबीरदास जी में घुस गया। अच्छा। और दूसरे दिन से लिखा कि पत्थर पूजे जो हर मिले में पूजू पहाड़, वही लिख रहा है। भूतवा लिखा है। अच्छा। सत नाम, सतगुरु, वाहे गुरु, जितना वो गुरु परंपरा लगाया वो सारा भूत लगाया साल भर में। अच्छा। कई ग्रंथ लिख के रख दिया वो। अच्छा। कबीरदास जी जब साल भर पूरा हुआ तो वो जान गया भूत की, अब वो आएंगे तो नहीं भागूंगा, तो जबरदस्ती हटा देंगे वो, और जबरदस्ती हटाएंगे तो जला भी देंगे। तो वो देख रहा कि वो आ रहे हैं, तो उसके पहले ही छोड़ के भाग गया। फिर कबीरदास जी आज के घुसे, ऐ सारे चेवला वही उल्टा सत साहेब करने लगा। तो कबीरदास जी बोले भैया ये कौन सा नाम जप रहे हो? हम तो राम नाम जपने के लिए बोला हूँ। शास्त्रों में है कि कबीरदास जी राम नाम का 1 नंबर के जापक। हाँ सत्य बात है ना। हाँ। लेकिन ये सत साहब कहाँ से आ गया बीच में? तब कबीरदास जी बोले कहाँ से सीख? बोले आप ही तो सिखा रहे हो, इतना सुंदर सुंदर ज्ञान साल भर से दे रहे हो, आज अब बदल रहे हो। कबीरदास जी ध्यान लगा के देखे तो वो तो भूत सारा पूरा नष्ट करके रख दिया है। तो उसी दुख से वो शरीर छोड़ती है। अब फिर वो गरीबदासी रूप में लौट के आए फिर प्रतिपादन करने के लिए। अब हरिद्वार में जाइए तो गरीबदासी एक बहुत बड़ी परंपरा चल रही है। उसमें राम नाम की व्याख्या की है ढंग से। फिर वहां से भी थोड़ी सा उठपटांग हो गया वो।
फिर वहाँ से उटपटांग हो गए तो फिर एक दूसरे शरीर में गए नाथ जी में जाके वहाँ से फिर अपनी परंपरा को ठीक ठाक किए। खैर बड़े महाराज जी ग्रंथ के सामने 1973 में जो ग्रंथ लिखे कबीर साहब के बहुत है, जो साकेत का वर्णन, गोलोक का वर्णन, बैकुंठ का वर्णन, इंद्रपुर सब ये कबीरा साहब तो लिखवा है, नरक का वर्णन है जो ग्रंथ में देखे होंगे तो सब कबीरा थोड़ी साहब लिखे हैं नहीं साहब नहीं, वो तो सब में पूरे में राम नाम के सब कुछ है नहीं। अब ये साहब कहाँ से लिया दिया, वो भूत कबीर सारे गले लिया के रख दिया और वो आज प्रतिपादित हो गई बस। अब इसको कबीरों का कहिए तो मानेगा ही सब। वो तो स्वयं आपके जो कबीर साहब कहते हैं विष्णु भगवान अवतरित हुए, रामानंद काला कहते मेरे गुरु जी जो हुए रामानंद और विष्णु भगवान के अवतार। एक जगह तो लिखे हैं आपके बाबा गुरु के पास ही वो लिख रहे हैं गुरु महाराज नित पावे, हम नहीं तो देखे ऐसा भी कर रहे, और भार उठा में कंध छिल जावे ऐसा कुछ लिखे हैं कि भार पालकी लेके चलते थे हम लोग तो हमारा कंधा छिल जाता। स्वामी रामानंदाचार्य जी पालकी में चलते थे चारों ओर से। हाँ, काफी दोहा है इसमें। तो कबीरदास जी अपना कंधा दिखाए हैं वहाँ, ये देखिए इसका चिन्ह अभी भी बड़ा हुआ है। योगानंद जी भी लिखे कि उल्टा चला ही योग के बाद जब स्वामी रामानंद जी चलते थे, जो इनके पास इतनी शक्ति उल्टा चलते थे, उल्टा मान ठाकुर जी को ऊपर रखते थे। अब भाई शक्ति तो ही है और मुंह इधर किए है, अब भाई ठाकुर गुरु जी के उल्टा तो चलेंगे नहीं, अब मुंह इधर का चल रही है, उल्टा चले योग केवल। राम नाम के बहुत बड़े जापक थे कबीरदास जी। अब ये भूत कबीर कुछ भी करे सब, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं।